हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे लोक साहित्य, और लोक साहित्य का चौथा लेक्चर दिया जा चुका है। उसमें से चौथा लेक्चर में हम लोग लोक कथाएं देख रहे थे। उससे पहले तीन जो लेक्चर आया था उसमें लोक साहित्य का हम लोग परिचय, उसका परिभाषा, उसका प्रकार, नागपुरी लोक साहित्य, उसका वर्णन, उसको हम लोग देखे। उसका एमसीक्यू टेस्ट भी लगाए थे। उसके बाद चौथा लेक्चर्स में लोक कथाएं देखे। लोक कथाएं में भी थोड़ा सा पार्ट बच गया था, आज वो उसका पार्ट टू है। लोक कथाएं का पार्ट टू है, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले जाके देखे वो तीन लेक्चर्स, उसके बाद वो चार लेक्चर्स, उसके बाद ये पांचवा लेक्चर देखे लोक कथा। लोक कथा से भी दो क्वेश्चन रहता ही है कम से कम, जो कि लोक साहित्य का ही पार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लोक साहित्य का ही पार्ट है। तो लोक कथा का जो दो क्वेश्चन कम से कम रहता है, तो उसको भी क्यों छोड़े हम लोग। तो एक लेक्चर दिया जा चुका है, ये दूसरा लेक्चर है लोक कथा का, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत छूट गया था। उसके बाद अभी हम लोग ये लोक कथा थोड़ा बहुत जो बाकी उसको देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे ताकि आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक देखे थे नागपुरी लोक कथा का कथा शिल्प, ठीक है। यहाँ तक देखे थे, लेकिन फिर से यहाँ से देख लेते हैं एक बार। नागपुरी लोक कथाओं का अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संसार के अन्य लोक कथाओं की तरह नागपुरी लोक कथाओं का कोई शिल्प नहीं होता। ध्यान दीजिए, कोई शिल्प नहीं होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि लोक कथाकार ने बिना किसी योजना के ही लोक कथा कहना शुरू कर दिया होगा। उसके कथा कहने के ढंग से यह स्पष्ट है कि उसे कहानी के विभिन्न तत्वों का ज्ञान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि कहने का मतलब कि इसको कोई स्पेशल योजना के तहत कोई कहानी नहीं बताता है नागपुरी लोक कथा में, खास करके। बिल्कुल कोई भी अनपढ़ आदमी भी कुछ भी कथा लोक कथा को बोल सकता है। उसमें कोई क्या यूज करना, क्या यूज नहीं करना है, अपना दिल का ही बात कहीं पे ऐड करके बोल देता है। तो यही है नागपुरी लोक कथा, इसमें शिल्प नहीं होता है, कोई शिल्प नहीं होता है, और कोई एक योजना तरीका से इसको नहीं कहा जाता है, ठीक है। घटनाओं को जोड़ने तथा उसका वर्णन करने की लोक कथाकार की अपनी ही परिपाटी होती है, जिस पर कोई भी साहित्यिक सिद्धांत लागू नहीं होता। इन कहानियों को सुनने के पश्चात हम नागपुरी लोक कथाओं को निम्नलिखित तत्वों के आधार पर परख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या तत्व, निम्नलिखित तत्वों के आधार पर, ठीक है। कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य और शैली, ये तत्व के आधार पर हम नागपुरी को परख सकते हैं कि दूसरा में क्या रहता है, इसमें नागपुरी में क्या रहता है, ठीक है। कथा वस्तु होता है कंटेंट, जिस पे बात किया जाता है, जिस पे कहानी बेस्ड है, जो स्टोरी पे, उसको कथा वस्तु बोला जाता है। नागपुरी लोक कथा में कथा वस्तु की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक तरह तरह का कथा वस्तु है जी। यहाँ पे है आपका जादू टोना का है, भूत का है, फिर शिक्षा वाला है, परी कथा है, फिर आपका मनोरंजन कथा है। तो ये संपूर्ण है नागपुरी लोक कथा, कथा वस्तु के मैटर पे, ठीक है। नागपुरी लोक कथा कथा वस्तु दृष्टि काफ़ी संपन्न है। नागपुरी लोक कथा में जीवन की विभिन्न समस्या, परंपरा, लोक विश्वास, अंधविश्वास, नैतिकता, अनैतिकता आदि के अपने वास्तविक रूप में रखा गया है। लौकिक तथा अलौकिक कथानक भी मिलते हैं। लौकिक मतलब क्या होता है, पृथ्वी लोक का, और अलौकिक मतलब कि गंधर्व लोक या स्वर्ग लोक का, दोनों को यहाँ मिलता है नागपुरी में। हाँ, जिनमें मुख्य रूप से परी, दानव, साधु, जादू, डंडा आदि कथानक शामिल है। हाँ, जादू, डंडा आदि कथा, ये सब टोटल सम्मिलित रहता है। मतलब कथा वस्तु हर लिहाज से नागपुरी में संपन्न है, हर फील्ड का मिलेगा। अब पात्र मतलब कि जो एक्टर उसमें काम करेगा, जिन लोग काम किया है, ठीक है। मतलब जिन लोग का नाम है, जिन लोग के ऊपर जो कहानी बेस्ड है कथा में, उसको पात्र बोला जाता है। तो लोक कथाओं में पशु पक्षी के साथ साथ राजा महाराजा भी पात्र है। नागपुरी लोक कथाओं में कथाकार की प्रकृति पुत्र होने के कारण प्रकृति तथा सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थ इसके पात्र होते हैं। कहने का मतलब कि नागपुरी कथाओं में जो कथाकार है प्रकृति पुत्र होने के कारण, मतलब कि पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण, उसका कथा में ना, नागपुरी कथा में स्पेशल जो जड़, जंगल, जमीन, पहाड़, वन, पशु पक्षी, इस सब का वर्णन मिलता ही है। प्रकृति पुत्र होने के कारण, मतलब कि जो नागपुरी फांसी जो क्षेत्र है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, प्रकृति जुड़ा हुआ है। तो जो कहानी, जो कथा चलेगा ना, उसमें भी जड़, जंगल, जमीन, पहाड़, इस सब का वर्णन आएगा है, ठीक। तो नागपुरी कथा में कथाकार की प्रकृति पुत्र होने के कारण प्रकृति तथा सृष्टि के सभी जड़ चेतन पदार्थ इसके पात्र होते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतुओं का अतिरिक्त ईश्वर, पृथ्वी, समुद्र, नदी, वृक्ष, लोक परलोक, बादल, लाठी आदि सभी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है भी है। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि नागपुरी जो साहित्य है, लोक साहित्य, उसमें बुद्धि का नहीं, हृदय का ज़्यादा गुण पाया जाता है नागपुरी लोक साहित्य में, ठीक। तब जब बुद्धि नहीं रहेगा, हृदय की बात रहेगा, तो कोई भी बोल सकता है। हृदय वाला मैटर में बुद्धि रहेगा तब ना, लाठी नहीं बोलता, पशु पक्षी नहीं बात करता। लेकिन इसमें हृदय तत्व ज़्यादा
प्रभावशाली रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी लोक कथाओं के नायक आदर्शवादी होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा होता है आदर्शवादी, निराशावादी, क ख दुइयो या इनमें से कोई नहीं, ऐसा पूछ सकता है। तो नागपुरी लोक कथाओं का नायक, नायक मतलब जो मेन हीरो रहता है स्टोरी में, वो आदर्शवादी होता है तथा इन्हें सफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है तथा प्रतिनायक को दंडित भी होते दिखाया जाता है। कहने का मतलब कि जो हीरो होता है ना, उसको लास्ट टाइम में आखिर सफलता मिल ही जाती है। जैसे छोटकी बोहरिया में देखिएगा, तो छोटकी बोहरिया को लास्ट में सफलता मिलती है ना जी, नौकरानियाँ रहती है उसको नौकरानियाँ जो उसका बचवा लेके भाग जाती है, तो सफलता मिलती है ना कि वो आखिर अपना बच्चा भी पा जाती है और रानी बन जाती है, और महारानी जो नौकरानियाँ रहती है वो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है वो गाँव से। तो उसको जो प्रतिनायक मतलब जो विलन का रोल करता है उसको दंडित भी होता दिखाया गया है। ठीक, दिखाया जाता है अक्सर। और वातावरण, नागपुरी लोक कथा में ग्रामीण तथा वन, पर्वत, नदी, नाला, पहाड़, कंदराओं का वर्णन खुलकर सामने आते हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति पुत्र जो भी स्टोरी बताता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो कौन वातावरण के बारे में बात करेगा, अपने चारों ओर वातावरण। अब नागपुरी में, नागपुरी क्षेत्र में हम लोग का पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाला है, ढोढ़ा है, तो वही सब का स्टोरी में शामिल रहता है। ठीक, पात्र अपने कार्यकलापों से भी उसी प्रकार के लोक वातावरण बना देते हैं। स्वस्थ तथा खुलकर वातावरण की सृष्टि नागपुरी लोक कथा में रहती है। नागपुरी लोक कथा में प्रारंभ से अंत तक लोक वातावरण नहीं रहता है, शुरू से लेकर लास्ट तक लोक वातावरण नहीं रहता है। एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आपका वन हिरनी के बेटा में राजा कहाँ शिकार करने जाता है, जंगले जाता है। छोटकी बोहरिया को कहाँ छोड़ा जाता है, तो जंगल में ही छोड़ा जाता है। आपका सात भाई एक बहन में बहनियों को कहाँ लकड़ी काटने ले जाता है, तो जंगल ही ले जाता है और वहीं पे तीर से मारता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हर हाल में जंगल, पहाड़, पर्वत का नाम आ ही जाएगा। ठीक, कथोपकथन, कथोपकथन मतलब जो कथा कहने का स्टाइल, उसको कथोपकथन बोला जाता है। ठीक, अभी इस नागपुरी में कैसा रहता है, नागपुरी लोक कथा में संवाद अत्यंत शिथिल होते हैं, एकदम मीठापन रहता है नागपुरी, एकदम आसान रहता है, कोई भी बोल सकता है। उपन्यास जैसे एकदम हार्ड हार्ड वर्ड नहीं रहता है। पशु पक्षी भी बोलते हैं, बिल्कुल बात किया था ना, यहाँ पे हृदय तत्व की सम अधिकता रहती है, लेकिन इसमें उतना कसाव नहीं होता। कसाव कहाँ से रहेगा, इसमें जो शिथिल है, तो ये कहानियाँ अधिकतर वर्णनात्मक ही होती है, ध्यान दीजिएगा, वर्णनात्मक होती है। हाँ, नेक्स्ट उद्देश्य, अब इसमें उद्देश्य क्या रहता है, नागपुरी लोक कथाएं आदर्शवादी होती है, ध्यान दीजिएगा, आदर्शवादी होती है, निराशावादी होती है, मनुवादी होती है, या कोई नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आदर्शवादी होती है और मनोरंजन ही उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इनका उद्देश्य सदा नैतिक शिक्षा देना होता है। नागपुरी लोक कथाओं में अन्य लोक कथाओं की तरह ही शिक्षा प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें भी शिक्षा प्रदान होता है। ठीक, लास्ट देखते हैं जो शैली। अब शैली के हिसाब से नागपुरी लोक कथा कैसे होता है, लोक कथाकार लोक भाषी होता है, मतलब कि जो लोक, बिल्कुल नागपुरी लोक कथा जो सुनाता है, अरे समाज से नहीं निकलता है लोक कथा सब, ये तो लोक साहित्य के भाग है। लोक साहित्य जानते हैं कि समाज से, दादा परिया से, पुरखा से चलते आ रहा है। अब लोक कथाकार लोक भाषी कहने का मतलब कि आम भाषा बोलने वाला, लोकल भाषा वाला, ना कि हिंदी और इंग्लिश ही बोले उन लोग। आम भाषा जो जो एरिया का है, उस वही एरिया में लोक कथा निकला है। कहीं पे नागपुरी से निकला है, कहीं पे खोट्ठा से निकला है, मतलब जो इस एरिया का उस एरिया को बोलता है। ठीक, फलतः कहानी कहते समय वह तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कहना चाहता है। इसलिए लोक कथा की शैली कथा कहने वाले पर निर्भर करता है। इसलिए लोक कथा का जो शैली है, शैली की बात कर रहे हैं, तो शैली जो कथा बोल रहा है ना, उसका कहने के स्टाइल पर निर्भर करता है। काहे कि चाहता है कि थोड़ा मिर्च मसाला डाल के बोले, कहीं पे इमोशनल आ गया तो इमोशनल, कुछ ज़्यादा इमोशनल करना चाह रहा है, ऐसा भी होता है ना। लिखा हुआ तो नहीं है, अब उसको मुंह से बोला। होता क्या है कि हम 5 साल पहले कोई कथा सुने, हम आज आपको सुना रहे हैं, अब उसमें कहीं भी इमोशनल बात आ जाता है, हम ज़्यादा इमोशनल करने के लिए आपको और थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिए। आप भी 3 साल बाद किसी को कथा बताइएगा तो आप भी वहाँ पे और ज़्यादा जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि कथा, लोक कथा परिवर्तनशील है, और उसका शैली जो बोल रहा है उसके आधार पर ही पता चलता है। वह कहानी कहते समय सोचता है कि वह किस प्रकार कहानी को रोचक ढंग से श्रोताओं को समझ प्रस्तुत करे, बिल्कुल किस तरह से एकदम सुनाए जो उसको दिल खुश हो जाए, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी। इस क्रिया में वह कहानी के माध्यम को तोड़ मड़ोड़ भी देता है, किंतु कहानी के प्रारंभ तथा अंत तो सभी कहानी कहने वालों को एक सा ही रहता है। तोड़ता मोड़ता है, लेकिन जो शुरुआत होता है, एंडिंग होता है, सब जो कितना भी आदमी बोलेगा सबका एक ही रहेगा। बिल्कुल, एंडिंग कहने का मतलब कि कैसा, कोई भी आदमी सुना बताएगा कहानी को, मान लो 7 भाई और एक बहन को, तो उसमें क्या बोलेगा, लास्ट में मसूरिया को जला देता है उसका भाई, और उसका बहनिया बाहर रह जाती है, और भाई बहन राज राम खुशी खुशी रहने लगता है। ये तो हर कोई बोलेगा, भले स्टोरी चेंजिंग होगा बीच में, स्टोरी का मोटो चेंजिंग नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग के लिए अपना साइड से मिर्च मसाला डाल देता है कोई भी।
ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में लोक कथा की अपनी शैली होती है। ठीक, कहानी कहने वाले तथा श्रोता के बीच एक अलिखित अनुबंध सा होता है। कहने का मतलब कि इसका अपना शैली होता है, और जो कहानी कहता है जो सुनता है, वो दोनों के बीच एक अलिखित मतलब कि लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक मेंटली दोनों के बीच एक कॉन्टेक्ट रहता है कि हम बोलेंगे तो तुम सुनेगा ध्यान से, और और हम उम्मीद करते हैं कि तुम हाँ 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 करेगा बीच बीच में। जैसे एक देश में एगो राजा रहे हैं तो तुम क्या बोलेगा, हाँ। उकर 7 गो बेटी रहे, हाँ। उकर 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 3 गो बेटा रहे, हाँ। लेकिन एक बेटा अचानक से मर गए, हाँ। ऐसा ऐसा करते रहता है। सुन, आप लोग इसके ये होंगे, ध्यान दीजिए, हाँ। तो कहानी कहने वाले तथा श्रोता के बीच एक अलिखित अनुबंध सा होता है, जिसका पालन दोनों ही करते हैं। कहानी कहने वाला बीच में किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करता, बिल्कुल एकदम शांत से सुनो। लेकिन श्रोता हमेशा ये बीच में हुंकार अवश्य मारते हैं, मतलब हाँ हाँ करते हैं, जिससे कहानी कहने वाला उत्साहित होता चलता है, जिसका तात्पर्य होता है कहानी कहने वाला ठीक ढंग से कहानी सुना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्यतः नागपुरी लोक कथा वृद्धा और वृद्धा ही सुना वृद्धा और वृद्ध ही सुनाया करते हैं, मतलब बूढ़ा बुढ़िया या नाना नानी। कहने की शैली में परिमार्जन आता रहता है। लोक कथा परिवर्तनशील होते हैं, बोले थे ना, यहाँ से चेंजिंग, हम आज कुछ बोले, अगला को भी 5 साल बाद किसी और बताया, थोड़ा बहुत अपने साइड में जोड़ दिया, ज़्यादा इमोशनल करके बताया, लेकिन शुरू और लास्ट इसका सेम रहता है, हाँ। फलस्वरूप उसका शिल्प और कला पक्ष का मूल्यांकन करना ना तो संभव है और ना ही उचित। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक कथा का शिल्प और कला का मूल्यांकन करना संभव है। ऑप्शन ख संभव नहीं, ऑप्शन ग संभव है भी और नहीं भी है, ऑप्शन घ क्यों नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संभव नहीं है, हाँ। इसलिए इनके कहने की शैली के आधार पर ही लोक कथाओं के कला पक्ष को समझा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। वास्तव में नागपुरी लोक कथाओं में भाषा शैली की दृष्टि सरलता और स्वाभाविकता मिलती है। वीर वर्णनों में ओजपूर्ण की प्रधानता रहती है, मतलब जहाँ पे जोशीला रहता है ना, वहाँ पे जोश वाला पूरा रहेगा, लगेगा जो सुनेगा ना वो पूरा जोश से भर जाएगा। और श्रृंगार में मीठापन रहता है, श्रृंगार वाला स्टोरी में। आगे देखते हैं। नागपुरी लोक कथाओं में अभिव्यक्त मानव जीवन अत्यंत ही सरल तथा सादा होता है, क्योंकि नागपुरी भाषी क्षेत्र में बसने वाली आदिम जनजातियाँ तथा अन्य जातियों का जीवन अकृत्रिम और स्वाभाविक रहता आया है। अतः नागपुरी लोक कथा की भाषा और शैली अत्यंत ही सरल और सीधी होती है। वाक्य प्राय छोटे छोटे भावपूर्ण होते हैं। यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे जो भाषा शैली जो होता है एकदम मीठा होता है, एकदम छोटा होता है, एकदम सरल होता है। कहने का मतलब कि नागपुरी लोग क्षेत्र में जो आदिम जनजाति और आदिवासी भाई बहन भरे हुए हैं यहाँ पे नागपुरी भाषी क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन लोग का जीवन है तो सादा जीवन एकदम रहता है ना, आदिवासी भाई बहन लोग का। तो वही लोग का संस्कृति सब को उठा के ना स्टोरी बनता है, तो मीठापन रहेगा स्टोरी में, स्वाभाविक रहेगा, स्वाभाविकता रहेगा, एकदम जीवन सादा जीवन के बारे में वर्णन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे नागपुरी लोक कथा गद्य में उपलब्ध है, किंतु बीच बीच में पद का भी प्रयोग मिलता है। मतलब जो लोक कथा है वो कहानी रूप में उपलब्ध है, ठीक, कविता रूप में उपलब्ध नहीं है नागपुरी लोक कथा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कविता रूप में भी शामिल रहता है। इस प्रकार गद्य पद के मिश्रण ने कथाओं का महत्वता प्रभाव और बढ़ा दिया है। इस प्रकार गद्य पद दोनों का मिश्रण रहता है इसमें। ठीक है, और पूछ देगा बहुतायत में का रूप में रहता है, तो बहुतायत में गद्य रूप में रहता है, लेकिन क्या पाया जाता है तो गद्य पद दोनों रहता है। ठीक है, कहा है कि बीच में हमेशा सुनिएगा कि कोई गाना भी रहता है, ना बज रे बांसुरी, ई तो लगा छोटक भैया घर, इस टाइप से पद भाग सम्मिलित रहता है ना जी, वही सब के बारे में बोल रहा है। नागपुरी लोक कथा या फिर जो वनहनिक बेटवा में जो गीतवा गाता है कि हम तो लगा हमार बाप मोरा ई कैसे, तो विक्रमदीत माए मोरा हमरा माए एक हिरनिया रे करके नहीं गीतवा गाता है बचवा, भीख मांगता है, तो वो सब क्या है, पद भाग है, तो दोनों सम्मिलित रहता है अक्सर, हाँ। लेकिन मुख्यतः क्या रहता है तो गद्य भाग में पाया जाता है, इस कहानी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नागपुरी लोक कथा की शैली व्यवहारिक होती है। मुहावरा एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी इन कथाओं में प्रयोग होता है, तो इसमें मुहावरा और लोकोक्ति प्रयोग होता है और क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जिससे आकर्षक और भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ बहुत क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग का समझ में आ जाए कि लोक कथा क्वेश्चन कैसा रहता है। ठीक है, लोक कथा के हमरे कौन माध्यम से जाने, अब हम लोग कौन माध्यम से लोक कथा जानते हैं, पढ़े सुने लिखे या देखे, तो हम लोग जानते हैं दादा दादी नाना नानी सुनते हैं, जो परिया काल चलते आ रहा है तो सुन के हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोक कथा सुने कर सबसे सुंदर समय छुआ बनकर ले कौन पहाड़ होवेला, ऑप्शन है
बच्चा लोग का जो कहानी सुनने का, लोक कथा सुनने का सबसे परफेक्ट टाइम कब है? खाए पिए के समय, सूते के समय, खेले के समय, या बोरसो तपाए के समय, मतलब बोरसी जो आग तपाने टाइम, आग सिकाने टाइम। तो कब? सोने टाइम। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सबसे नहीं सुनता है सोने टाइम। हाँ, ये परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग से कितना बन रहा है, कमेंट करिएगा। आप लोग माइंड आंसर देते चलिए, कम से कम समझ में आएगा कि कितना लड़का लोग समझा। ठीक है, बेहद ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। आप लोग बस वीडियो को एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार देखिए, कंप्लीट हो जाएगा एकदम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा लोक साहित्य से फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी लोक कथा संबंधित किताब कौन है के जेकर प्रकाशन हाल में हुए है? घर दूरा, बैठकी, चौपाल या अंगना, कौन है? तो हम लोग जानते हैं, वनहनी की बेटा, छोटकी बोहरिया, तिरिया चरित्र, सात भाई एक बहन, किसमें संकलित है? सब लोक कथा है, किसमें? अंगना में। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर सब ये सब आया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइंड कम से कम आप लोग का दिमाग खुलेगा, समझ सकते हैं कि लोक कथा से कितना कैसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत कोई बोलता है कि लोक कथा पढ़ना नहीं है, क्या नहीं है वो, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लोक कथा। ठीक है, लोक साहित्य कर विद्वान मनक मानना है कि लोक कथा कर परंपरा हटे देवल अनुसार बढ़े चाहिए। लोग जो लोक साहित्य जो विद्वान लोग, उन लोग का मानना है कि जो लोक कथा का जो परंपरा है वो नीचे दिया हुआ के हिसाब से बढ़ेगा। कैसे चलता है? लिखित रूप से बढ़ता है, प्रकाशित रूप से, मौखिक रूप से, या पांडुलिपि रूप में। तो लोक कथा कैसे बढ़ता है, कैसे आया है हम लोग तक? मौखिक रूप से, एक दूसरे से सुनते हुए। कोई लिखा हुआ नहीं था ये सब। ठीक है, अभी ना लिख रहा है जी। तो क्या है? मौखिक। तो मौखिक लिख दिया है तो मौखिक ही है। हाँ, मौखिक, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, आप लोग अपना मन जवाब देते चलिएगा। लोक साहित्य भाग में कथानक रूढ़ी कर संबंध के कर सा है? कथानक, लोकगीत कर, लोक कहानी कर, लोक नाटक कर, लोक गाथा कर। लोक गाथा तो जानते हैं गीत के रूप में होता है, लोकगीत जानते हैं गीत है, लोक नाटक के बारे में हम लोग जानते हैं कि नाटक के बात है। हम लोग लोक कथा मतलब लोक कहानी न होता है जी, उसी को लोक कथा बोला जाता है। और हम लोग कथानक के बारे में पढ़े थे तो कहा है लोक कहानी, इसमें ना लोक कथानक का मैटर रहता है, कथा बताने का। नेक्स्ट देखते हैं, लोक कथा संग्रह करे वाला पहल नागपुरी विद्वान के है के? इसको भी पूछ सकता है। तो लोक कथा संग्रह करने का पहला नागपुरी विद्वान कौन है? तो कोनराड बुकआउट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोनराड बुकआउट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लोक कथा से संबंधित किताब अंगना का संपादन के कई है? अंगना का संपादन कौन किया है? गिरधारी रामगंजू, शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी, बी और सीत, कौन किया है? ये दोनों किए हैं। ठीक है, अंगना में जताई कहानी, उसका संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोक कथा के सुनायक वाला आदमी अपन तरफ से कुछ बदलाव कर सके? यही बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े थे। अपना साइड से लोक कथा में बदलाव कर सकता है कुछ? नहीं, कहा जानी? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बदलाव संभव न थे। तभी हम लोग कहाँ पढ़े? बिल्कुल, हाँ, बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये लोक कथा का ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग को उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया है कि लोक कथा क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग लोक कथा का वीडियो देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, समझ रहे हैं। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत से पढ़िए। और बता देना चाहते हैं कि जिसको भी कविता पाठ का 20 लेक्चर, 20 कविता का भी PDF प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जिसको भी लेना है 100 रुपीज़ पेमेंट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेहनत करिए, एग्ज़ाम जब भी होगी हम लोग को रिजल्ट लेके निकलना है। ठीक है, तो ऐसा अब आप लोग लाइक ना सब्सक्राइब ना शेयर करते हैं फ्रेंड्स हैं। आप लोग अभी 25 से 3,000 दे के पढ़ते तो हमको नहीं लगता है ऐसा कंटेंट इतना मन लगा कंटेंट देगा जी। और आप लोग उसका वीडियो को यस सर गजब पढ़ा है सर, लाइक सब्सक्राइब सारा चीज़ करते। और यहाँ पे फ्री का कोई चीज़ वैल्यू ही नहीं है, आप लोग को मुफ्त में दे रहे हैं इतना मेहनत करके। कम से क्या आपसे क्या उम्मीद करते हैं? बस लाइक करिए, शेयर करिए जी। कम से कम हम चाहते हैं ना कि मेरा वीडियो भी ज़्यादा लोग देखें। हम भी तो चाहते हैं कि कम से कम मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो खत्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका लोक गाथा से आएगा। ठीक है, लोक गाथा से भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बता देते हैं कि लोक गाथा से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत सारे को आइडिया नहीं है कि लोक साहित्य पढ़ना क्या है फ्रेंड। तो आप लोग को बता दें कि लोक साहित्य में जितना समाहित है ना नागपुरी लोक साहित्य में, टोटल चीज़ को पढ़ना है उसको। और पहला लेक्चर देखिए, आप लोग का जो सिलेबस है उसका तो डिस्क्राइब किया ही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए अच्छे से और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए।
लास्ट फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर 1-2 तारीख तक के अंदर में आपके लिए प्रैक्टिस सेट उतार दिया जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के प्रैक्टिस लगाइएगा तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड करके आना है। ठीक है। जय जोहार, जय झारखंड।